16 अगस्त 2016 मालदा वेस्ट बंगाल में धीरे धीरे एक ट्रक आता है। NH12 पे एक ट्रक रुक जाता है। रोड एकदम सुनसान है, बाहर बहुत अंधेरा है और उस ट्रक में सब्जियों की बोरियां हैं। उस बोरियों में भारत के अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की उस बोरियों में चीज थी 5 करोड़ रुपीस की नकली नोट। अंधेरा में एक ट्रक, एक ड्राइवर और 5 करोड़ रुपीस की नकली नोटें उस ट्रक में थी। ये साजिश सालों से चल रही थी। ये कोई एक घटना नहीं थी, एक बहुत बड़े जाल की एक साजिश थी। एक ऐसा नेटवर्क जो भारत में चुपचाप तरीके से जहर खोल रहा था और उस जहर का नाम था नकली करेंसी। लेकिन इस साजिश को पूरी तरीके से समझने के लिए हमको जाना होगा बहुत पीछे। भारतीय खुफियों के पास 2013 से एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में ये था कि ISI, पाकिस्तान में ISI एक पक्ष है, वो ISI पक्ष वो इंडिया को लेके एक बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था। ये कोई नई बात नहीं थी दोस्तों। ISI और इंडिया के बीच में टकराव बहुत पुराने से चल रही थी। इस बार का तरीका बहुत अलग था। इस बार ना ही बम था, कोई हथियार नहीं था। इस बार एक ही हथियार था और वो हथियार था नोट। मकसद सिर्फ एक ही था, भारत में इतने सारे नकली नोट भेजो कि जिसके कारण भारत में महंगाई बहुत बढ़ी। पाकिस्तान में ISP जो पक्ष है वो इंडिया के ऊपर जाल कर रहा था और पाकिस्तान ISI पक्ष ने प्लानिंग की थी कि हम नकली नोट बनाएंगे और इंडिया भेजेंगे और इंडिया की महंगाई हम बढ़ा लेंगे। एक सिंपल सी साजिश थी पाकिस्तान के ISI पक्ष की। सबसे पहले इन लोगों के पास नोट छापने की मशीन ही नहीं थी, नोट छपने की जगह नहीं थी। इसके साथ साथ सही शाई चाहिए थी, सही कागज चाहिए था और सबसे जरूरी एक नेटवर्क। भारत में एक नेटवर्क चाहिए था जो नेटवर्क इन नोटों को मार्केट में बेचे। नकली नोट छापने का काम पाकिस्तान में हो रहा था। पेशावर, कराची, इन बड़े बड़े शहरों के कुछ खास जगहों पे नोट छप रहे थे और जो लोग इन नोट छपवा रहे थे उन लोगों को पता था कि भारत के नोट के ऊपर क्या क्या फीचर्स है और ये नोट सेम टू सेम इंडियन नोट की तरह दिखते थे। इन नोटों को भारत का आम आदमी कोई पहचान ही नहीं पाया। उनके साथ साथ बैंक का कर्मचारी भी उन नोटों को पहचान नहीं पाया। इन नोटों को फेक इंडियन करेंसी इस नाम से इस नोट को पहचाना जाता था। आप कोई भी इंडियन नोट उठा लो, कोई भी एक डुप्लीकेट नोट, बिल्कुल नोट सेम टू सेम थी। वाटर मार्क भी भाई सेम था। इन भिखारियों पाकिस्तान के पास ये टैलेंट तो भाई अच्छा है भाई। टेरर अटैक और काला बाजार करने में ये पाकिस्तान वाले बहुत आगे है। इन नोटों के कागज, शाई, इन सब के लिए विदेश की कंट्री भी हेल्प करती थी पाकिस्तान को। भिखारियों ने एक काम अच्छा किया, नोट छपवा ली सब के सब। लेकिन अब अगली कोशिश थी उन नोटों को इंडिया के मार्केट में बेचने की। ये इनका नेक्स्ट टारगेट था। किसी के बॉर्डर से तो भाई नोट पहुंचाने थे। इसके लिए 3 बॉर्डर का एक भिखारी यूज करते। पहला बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर। एक भिखारी सबसे पहले तो बांग्लादेश बॉर्डर पे जाते और धीरे तरीके से इंडिया में घुसते थे क्योंकि वहाँ पे कोई अच्छी सिक्योरिटी नहीं थी। रात के समय में इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं थी बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर, तो भाई ये भिखारी घुस गई इंडिया में नकली नोट लेके और रात के अंधेरे में नदियों से ये लोग जाने लगे और ये जो नकली नोट थे ना, ये बांग्लादेश वाले इंडिया में पहुंचाते थे। एक और दल्ला देश यहाँ पे इस ऑपरेशन में शामिल हुआ। दूसरा बॉर्डर इंडिया नेपाल का बॉर्डर। इंडिया और नेपाल का खुला बॉर्डर है, कोई सिक्योरिटी नहीं, बिना वीजा के लोग यहाँ वहाँ जाते थे। सबसे पहले ये भिखारी वो नेपाल से और उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते से ये भिखारी इंडिया में पहुंचते थे। महाराष्ट्र के मुंबई में एक समंदर है जिसका नाम है अरबी समंदर। इस समंदर से ये पाकिस्तानी भिखारी नकली नोट इंडिया में पहुंचाते थे। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA एजेंसी वो 2014 से इन भिखारियों पाकिस्तान के ऑपरेशन को ढूंढ रही थी। भारत के ताकतवर एजेंसी में से NIA एक एजेंसी। NIA के पास तस्वीरें थी, जो लोग एक काम कर रहा है सभी लोगों की तस्वीरें इस एजेंसी के पास वो तस्वीरें थी, लेकिन सारे तस्वीरें नहीं थी। इस ऑपरेशन में जो इंडिया के लोग काम कर रहे थे उन लोगों को तो हमारे पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन वो लोग भाई सही नहीं बोलते थे, वो लोग गलत बोलते थे। अब आता है एक टर्निंग पॉइंट। बिहार में एक इंसान था जो बिजनेस कर रहा था और उसके पास एक नकली नोट आ जाती है। उसके बाद एक बिजनेसमैन को शक हो जाता है इस नोट के ऊपर। भाई एक बिजनेसमैन जाता है सीधा पुलिस स्टेशन में और ये नोट पुलिस स्टेशन में दिखा लेता है। उसके बाद पुलिस इस नोट की जांच करते हैं और जांच करने के बाद ये पता चलता है ये नोट तो भाई नकली नोट है। पुलिस वाले ये नोट देते हैं NIA के पास। हाँ, वही एजेंसी जो नंबर 1 एजेंसी थी। अब वो एजेंसी इस ऑपरेशन के पीछे और भी कड़ी तरीके से भगने लगती है। सबसे पहले तो NIA ने
ने उस नोट को लिया और उस नोट में जो नंबर था वो कंप्यूटर में डायल कर दिया। वहाँ पे जो नोट में नंबर था वही नंबर सेम पैटर्न में कंप्यूटर के अंदर दिखा रहे। ये तो कंफर्म हो चुका था ये नकली नोट। एनआईए को ये कंफर्म हो गया था ये भाई काला बाजार चल रहा है। उसके बाद एनआईए ने एक दूसरा बड़ा डिसीजन लिया। एनआईए ने सिंपल सी स्ट्रेटेजी बना दी। जो लोग पहले इसमें पकड़े गए हैं उन लोगों के ऊपर एनआईए ने एक बहुत कड़ी नजर रख ली। उन लोगों के साथ साथ एनआईए ने दुकानदार के ऊपर भी नजर रख ली, क्योंकि वही दुकानदार लोगों को उन नकली नोट देते थे। सारे के ऊपर एनआईए ने कड़ी नजर रख ली। उनके बैंक खाते देखी गई, बहुत जानकारी ले ली उन लोगों की। बहुत सालों के बाद एक नाम सामने आता है रफी लो। बंदा था बिजनेसमैन, कपड़े बेचता था। इसके कॉल रिकॉर्डर चेक किए जाते हैं, बैंक की हिस्ट्री चेक की जाती है। इस रफी का काम था बांग्लादेश में जो नोट आए हैं उन नोट को अपने पास रखने का और मार्केट में बेचने का। यही इसका सादा काम था। लेकिन एनआईए ने इस रफी को नहीं पकड़ा, क्योंकि अगर रफी को पकड़ा जाता तो भाई जो मेन लोग है वो सतर्क हो जाते। तो इसको नहीं पकड़ा, इसको छोड़ लिया जाता है। रफी कॉल के ऊपर एक बहुत कड़ी नजर रख रही थी एनआईए। अब आता है 2016 में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया जिसने इस पूरे साजिश की जड़ें हिला दी। 8 नवंबर 2026 आता है। रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण करने के लिए आ जाते हैं। 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने एक घोषित किया कि अब के बाद इंडिया में 500 और 1000 के नोट आज के बाद बंद। सीधे शब्दों में कहे तो इस दिन नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर दी 500 और 1000 के नोट की। इंडिया के लोग बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हो जाते हैं, क्योंकि अचानक सरकार ने नोटबंदी कर दी। तो भाई शॉक तो हो गए थे सब इंडियंस, लेकिन हमसे भी शॉकिंग वो पाकिस्तान वाले भिखारी हो चुके थे, क्योंकि उन भिखारियों ने बहुत नोट्स छपवा ली थी। करोड़ों में भाई नोट उन लोगों ने छपवा लिए थे, लेकिन भाई अब वो नोट चलने ही नहीं वाले थे इंडिया में। तो ये भिखारी टेंशन में आ गए। इस नोटबंदी की वजह से एनआईए को एक बहुत ही बड़ा फायदा हुआ। जो एनआईए सालों से ढूंढ रही थी सुराग, वो सुराग इस ऑपरेशन में एनआईए को मिल जाते। और पाकिस्तान वाले तो इंडिया में नोट पहुंचाते थे और इंडिया में नोट डिस्ट्रीब्यूट करते थे हमारे ही कुछ इंडियंस। उन इंडियंस में एक मास्टरमाइंड था अब्दुल रहमान। इंडिया में अब्दुल रहमान एक लीडर था जो उन नोटों को मार्केट में बेचता था। दिखने में तो भाई ये अब्दुल बहुत सीधा था। पड़ोसी इस अब्दुल की तारीफ करते थे, भाई बहुत अच्छा बंदा है। अब्दुल जो है वो पाकिस्तान में कॉल करता था कि भाई इंडिया में नोट भेजो, इन शहरों में ये नोट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ। 2016 में एनआईए ने एक डिसीजन ले लिया। एनआईए ने इस ऑपरेशन को नाम दिया क्लींसिंग। ये एजेंसी जो है वो इन सारे लोगों को पकड़ना चाहती थी। पकड़ना था उन बंदों को जो इन नोट बेचते थे, पकड़ना था यार। रात के 2 बजे एनआईए की टीम पहुंच जाती है हैदराबाद, मालदा, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सारे स्टेट के शहरों में एनआईए की टीम पहुंच जाती है इन नल्लों को पकड़ने के लिए। ये भिखारी पाकिस्तान वाले इंडिया में इन किसी भी तरीके से वो नकली नोट पहुंचाते थे और यही लोग इंडिया में सेल करते थे इन नकली नोटों को। भाई एनआईए तो पहुंच गई उन सारे लोगों के घर में रात के 2 बजे। एनआईए के लोग पहुंच जाते हैं इन घरों में। तो भाई वो बहुत ही ज्यादा शॉक में चले जाते हैं, या हवा भगने लगते हैं। एक पिछले हिस्से के दरवाजे से जंप मारकर एक भग जाता है। एक इंसान तो भाई बालकनी से कूदा। एक तो नोट जला रहा था इंसान, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एनआईए ने सारे लोगों को पकड़ लिया। लगभग 300 लोगों को एनआईए पकड़ लेती। अब अब्दुल रहमान जो इनका मास्टर था, अब्दुल रहमान ने सबसे पहले तो बाहर देखा एनआईए की टीम आ चुकी है। तो भाई अब्दुल रहमान शॉक में चले जाता है। अब्दुल रहमान जो घर में नकली नोट थे उन सारे नकली नोट को अब्दुल रहमान जलाने लगता है। लेकिन तब तक एनआईए की टीम घर में पहुंच जाती है और प्रूफ्स के साथ अब्दुल रहमान को एनआईए की टीम पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में इन सारे लोगों को लिया जाता है। उन लोगों की सोचो जिन लोगों के पास ये नकली नोट आ चुके थे, जो गरीब लोग हैं उन लोगों के पास ये नकली नोट आ चुके थे। इन नकली नोटों का इस्तेमाल वो गरीब लोग करना चाहते थे, लेकिन अब वो नोट इस्तेमाल नहीं होने वाले। तो भाई क्या लगता होगा उन गरीब लोगों को यार। ये पाकिस्तान भिखारी देश कभी नहीं सुधरेगा, ये पता है हमको। तो भाई अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज।